अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पॉलिश कैथोलिक चर्च में सैकड़ों बच्चों के साथ ज़्यादती का इंकशाफ हुआ है। बच्चों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, लड़कों की बात कर रहा हूँ, 15 साल से कम उम्र लड़कों की बात मैं कर रहा हूँ। और ये मैं आपको बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जब ये ऐसे वाक़यात हुए, जब मुफ्ती हजरात पकड़े गए कुछ ऐसे काम करते हुए, तो लोगों ने कहा कि देखें जनाब, इससे इस्लाम का नाम बदनाम होता है, ऐसी चीज़ें आप ना करें। तो मेरा मकसद बताने का ये था कि ऐसी चीज़ें दीगर मज़ाहिब में भी होती हैं। ऐसी चीज़ें कैथोलिक चर्च में अब की नहीं, बहुत पहले की हो रही हैं। और इनके जो इंकशाफात हैं वो भी अब के नहीं हो रहे, वो बहुत पहले के हो रहे हैं। और यहाँ तो 1, 2 या 4, 5 किसी के साथ ऐसा वाक़या होता है, साल में ऐसे वाक़यात होते हैं। वहाँ तो सैकड़ों वाक़यात होते हैं ऐसे, और रिपोर्ट भी होते हैं और सामने भी आते हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे मसला ये है कि हमारा मीडिया ऐसी चीज़ें उजागर कर रहा होता है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि मगरिब ऐसे वाक़यात जब यहाँ पर होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा उजागर किया जाता है, मगर ऐसे वाक़यात जब वहाँ पर होते हैं तो उनको उस तरह से क्यों नहीं उजागर किया जाता। एक बात। दूसरी बात नाज़रीन ये है कि ये चीज़ जिसका मैं अभी आपको जिक्र करने जा रहा हूँ, जो आपको बताने जा रहा हूँ, जो सुन के होश उड़ जाएंगे कि मगरिब में और वहाँ के जो मजहबी लोग हैं वो किस कदर गंदगी पे उतर आए हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अच्छे लोग भी डेफिनेटली होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी परसेंटेज है, एक बहुत बड़ी तादाद है उन राहबाओं की, उन पादरियों की जो ऐसा काम करते हैं। एक बात। दूसरी बात ये वीडियो बनाने का मकसद किसी भी तरह से हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर रहती है उनकी दिल आज़ारी करना नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ऐसे गंदे अंडे हर मजहबी तबके में पाए जाते हैं। इसका ताल्लुक क्रिश्चियनिटी से नहीं है, इसका ताल्लुक किसी और मज़हब से नहीं है, इसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। ये इनके इनफरादी अफ़आल हैं। क्रिश्चियनिटी भी किसी भी तरह से ऐसे किसी काम की तरगीब नहीं देती है, वो भी इसको बुरा ही कहेगी। क्रिश्चियन मज़हब और जो सही क्रिश्चियंस हैं वो भी इसको बुरा ही कहेंगे। ठीक है जी। ये पॉलिश कैथोलिक चर्च है, यहाँ पर नाज़रीन 368 शिकायत मौसूल हुई हैं। किनकी? उन लड़कों की, उन बच्चों की जिनके साथ पॉलिश चर्च के यानी पोलैंड के चर्च के पादरियों ने बदफेली की है या उनके साथ उनको जिनसी हरासगी का उन्होंने निशाना बनाया है। कितनी? 338 शिकायत। और आपको यहाँ पे एक और मैं बड़ी हैरानकुन बात बताऊं कि इसमें से आधे लोग 50% लड़के हैं, 15 साल से कम उम्र के लड़के हैं। बाकी लड़कियां भी हैं, लेकिन ये भी माइनर्स में आती हैं। इनके साथ बाकायदा इनका जिनसी इस्तेहसाल किया गया, इनके साथ ज़्यादतियाँ कई दफ़ा की गई हैं। और ये 368 शिकायत इस वक्त पोलैंड के चर्च को मौसूल हो चुकी हैं। आपको मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि बाकायदा बच्चों की हिफाजत करने के लिए एक टीम बनाई गई और उस टीम का सरबराह एक पादरी को बनाया गया जिसका नाम है एडम जैक। एडम जैक ये कहता है कि बच्चों के इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है एडम जैक के मुताबिक कि जो हमारे पास केसेस आए हैं 368, उसमें से तकरीबन 50% केसेस ऐसे हैं जो सच साबित हुए हैं। बाकी पे इंक्वायरी जारी है, उसका भी कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। लेकिन बकौल इनके एडम जैक की 50% शिकायत इस वक्त सही मालूम हुई हैं और उन पर अमल किया जा रहा है। ये पहला जो सिलसिला निकला था नाज़रीन 2018 में सामने आया था। 2018 में वेटिकन आप यूँ कह लें कि क्रिश्चियंस का मक्का मदीना है। वेटिकन के अंदर ये शिकायत मौसूल हुई थी, बल्कि अमेरिका के कुछ चर्चेस थे वहाँ पे शिकायत मौसूल हुई थी और फिर वेटिकन ने उसका नोटिस लिया था। लेकिन इंग्लैंड के चर्च से जो शिकायत मौसूल हुई थी उसका नोटिस लेने के बावजूद भी शिकायत ये आई कि वहाँ पर तो किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। इंग्लैंड में ऐसे वाक़यात हुए थे और कार्डिनल निकोलस जो हैं उनके इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया था। ये गार्डियन की खबर भी है। कार्डिनल निकोलस के इस्तीफे का मुतालबा इसलिए किया गया था, उन्होंने ये कहा था कि इतना बड़ा स्कैंडल आने के बावजूद भी जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है वो टस से बस नहीं हुआ और उसने जो मुतासरीन थे उनके लिए कोई हमदर्दी भी नहीं दिखाई। उनकी नज़रों में, उनके दिल में मुतासरीन के लिए हमदर्दी भी नहीं थी। लिहाजा जो लीडर हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड के कार्डिनल निकोलस, उनके इस्तीफे तक का मुतालबा किया गया था। और मैं एक और बड़ी हैरानकुन आपको तफसील बताता हूँ कि 7%, ये मैं आपको लॉस एंजल्स टाइम्स का सर्वे बता रहा हूँ, उसका सर्वे रिपोर्ट है कि 7% पादरी इस वक्त खुद ऐसे हैं जिन्होंने खुद बचपन में जब वो अपने बुजुर्ग पादरियों के ज़रिए निगरानी पढ़ा करते थे और तालीम हासिल कर रहे थे क्रिश्चियनिटी की, तो उन्होंने खुद बचपन में ज़्यादती सही है।
उनके साथ खुद भी ऐसे वाक़यात हुए हैं। 7% ये एक तबका है पादरियों का, ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये मैं आपको दोबारा कोट कर देता हूँ, लॉस एंजल्स टाइम्स की रिपोर्ट है जो मैं आप तक बता रहा हूँ। एक बात, उसके बाद जनाब वो ये भी लिखते हैं कि अमेरिका में तकरीबन 50% पादरी ऐसे हैं जो होमोसेक्सुअल हैं, यही लिख रहा है। उसने मुझसे पूछा गया ना कि पादरी सेक्सुअली एक्टिव हैं कि नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि क्रिश्चियनिटी के अंदर जो नन्स होती हैं, यानी जिनको राहिबाएँ कहा जाता है, या जो पादरी होते हैं, राहिब होते हैं, अगर ये इनके यहाँ शादी नहीं करते और सेक्स जो है वो उनको अलाउ नहीं होता है, ये सेक्स नहीं कर सकते। मतलब जब आप नन बन जाते हैं, ठीक है, तो आप सेक्स नहीं कर सकते, आप शादी नहीं कर सकते। जब आप पादरी होते हैं आप शादी नहीं कर सकते, आप शादी के अलावा भी और शादी के साथ भी आप सेक्स नहीं कर सकते, मना होता है उनको। तो उन्होंने लिखा कि ये लोग सेक्सुअली एक्टिव हैं, 50% ऑफ देम आर सेक्सुअली एक्टिव। तो ये एक बड़ी हैरानकुन रिपोर्ट थी जो कि सामने आई। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा कि इसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो उन लोगों की है जो कि बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती करते हैं। छोटे बच्चे उनको होता ही है नाज़रीन। देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ मदरसों में क्या होता है, मजहब की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिन मदरसों में ऐसा होता है, रिपोर्ट्स आई थी, लोग छोटे बच्चे दाखिल करवाते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कुरान हिफ्ज़ करना और ज़्यादा आसान होता है जब आप छोटी उम्र में होते हैं, आपका हाफ़ज़ा अच्छा होता है। इसके साथ साथ दीगर तालीम हासिल करना ज़्यादा आसान होता है जब आपका हाफ़ज़ा अच्छा होता है। अब ये छोटे बच्चे शिकार बनते हैं अपने उस्तादों का। क्यों? इनमें ताकत नहीं होती, ये रेजिस्ट नहीं कर सकते। कईयों को तो पता भी नहीं होता कि उनके साथ हो क्या रहा है, और उनको डरा दिया जाता है कि तुमने अपने माँ बाप को नहीं बताना। अब इसमें भी जो शिकायत मौसूल हो रही हैं, इनमें से ऐसी भी शिकायत हैं कि वो 15 साल का बच्चा अब 40 साल का हो गया, लेकिन जब उसके साथ ये हुआ था तब उसमें हिम्मत नहीं थी। जब वो बड़ा हुआ उसमें थोड़ी हिम्मत आई, उसने शिकायत दर्ज करवाई। ऐसे भी लोग हैं। और ये एडम जैक जिनका मैंने पहले जिक्र किया था, इनका ये कहना है कि ऐसी शिकायत आगे भी आती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि रुक जाएंगी, क्योंकि इससे पहले 20 साल पहले भी अगर किसी के साथ बुरा हुआ था, वो आज आके जो है शिकायत दर्ज करवा रहा है। तो जिसके साथ आज हो रहा है वो शायद 10 साल या 20 साल के बाद शिकायत अपनी दर्ज करवाए। तो उन्होंने भी ये कहा था कि ये कोई नई बात नहीं है, ये होता रहेगा। ये मदरसों में भी होता है, ये आश्रम में भी होता है, ये कलीसाओं में भी होता है। तो ये तो एक जिसे कह लें कि जहाँ पर अगेन वही वाली बात है कि हमें एज अ माशरा अपने आप को देखना है कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं कि जब हम अपने बच्चे किसी के पास भेज रहे होते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ, जब आप किसी को अपना बच्चा किसी के हवाले करते हो ना, तो विजिलेंट रहा करो। ठीक है जी, ये थी वो अहम खबर जो आप तक पहुँचाना मकसूद थी। अगर आपको पसंद आई स्टोरी लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कॉमेंट, और चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।